बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुराक डिजिटल में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल गनी काकड़। नाज़रीन, बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से बच्चियों को खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल करने का जो बढ़ता हुआ रुझान है, इसके तसलसल में जो इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं उनको बुनियाद बनाकर सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की हैं और इंटेलिजेंस बेस्ड इन कार्रवाइयों के दौरान मुख्तलिफ सस्पेक्ट्स को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे तहकीकात की जा रही हैं। ज़राए ने यह कन्फर्म किया है कि गिरफ्तार जो सस्पेक्ट्स हैं उनसे एक लीड भी मिली है दहशतगर्द तंजीमों के उस नेटवर्क के बारे में जो कि बलूचिस्तान में खुदकुश हमलों के लिए मुख्तलिफ जो हमारे नौजवान हैं और ख़ासकर बच्चियाँ जो हैं उनको तालीमी इदारों से जिस तरह वो उनको वहाँ पे ज़हन साजी करके उनको अपने सर्कल्स में शामिल कर रहे हैं, तो उस तसलसल को नाकाम बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और उम्मीद ये ज़ाहिर की गई है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसमें मज़ीद पेशरफ़्त भी सामने आएगी। आज के पॉडकास्ट में हम कोशिश करेंगे कि ज़रा इस पहलू को उजागर करें कि बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों ने अब अपना इन्हिसार जो है हमारे यूथ पर और ख़ासकर बच्चियों पर क्यों ज़्यादा बढ़ा दिया है और वो इस सर्कल पे ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं कि खुदकुश हमलों का जो तसलसल है उसको वो ज़्यादा उसमें प्रिविलेज दे रहे हैं अपने इस नाम नहाद जंग में। उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं और उनकी ये जो कोशिशें हैं हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ किस तरह नाकाम बना रही हैं और इन कोशिशों के तसलसल में बलूचिस्तान में लास्टिंग पीस प्रोसेस जो है उसके लिए क्या इक़दाम किए गए हैं और उनके क्या नताइज सामने आए हैं। इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ पॉडकास्ट में तशरीफ़ रखते हैं हुकूमत बलूचिस्तान के साबिक़ तर्जुमान और बलूचिस्तान की सियासत पर एक गहरी नज़र रखने वाले हमारे सियासतदान बाबर खान यूसुफज़ई साहब। उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। बाबर साहब, पॉडकास्ट में हम खुश आमदीद कहते हैं आपको। फरमाइएगा कि ये जो तसलसल हम देख रहे हैं कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द तंजीमें थी, पहले तो वो मुख्तलिफ दीगर ज़ावियों से दहशतगर्दी फैला रही थी, लेकिन अब उनका रुझान जो है खुदकुश हमलों की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके पीछे मुहरिकात क्या देखते हैं आपके ख्याल में? रीज़न्स क्या हैं कि ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अभी खुदकुश हमलों पर और हमारी जो बच्चियां हैं उनको इस्तेमाल किया जा रहा है? अब कल आप देखें कि कराची में जो बच्ची जो है जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि किस तरह वो जो है कबल अज़ वक्त पकड़ी गई खुदकुश हमले से कबल, और एक बड़ी कोशिश थी जो कि नाकाम बनाई गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तवल्लव फ़कुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। गनी काकड़ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। कल उन्होंने एक बेहतरीन और बर वक्त कार्रवाई करते हुए एक मासूम बच्ची को जो है दहशतगर्दों के हाथों इस्तेमाल होने से बचाया। इन दहशतगर्दों का मकसद यही है कि ये हमारे मासूम बच्चों को उनकी जहन साजी कर कर इस्तेमाल करें, उन्हें खुदकुश हमलावर बनाएं। जिस तरीके से इस बच्ची को ट्रैप किया गया सोशल मीडिया की एक ऐप पर इस बच्ची को मैसेज भेजा गया और उसके बाद इसे व्हाट्सएप के मुख्तलिफ ग्रुपों में जो है शामिल किया गया, जिसमें रियासत मुखालिफ मवाद जो है वो पेश किया जाता था और उसके बाद उस बच्ची को जो है ना विंदर बुलाया गया। ये तो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को क्रेडिट जाता है कि उन्हें जो है थोड़ा सा क्लू मिला और उन्होंने इस बच्ची को जो है बर वक्त जो है समझे बाजियाब कराया। छोटी बच्ची है, टीनेजर बच्ची है, मैं उसे मुजरिम नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि उसके जहन साजी के ऊपर काम किया गया और उसे जो है वरगलाया गया, बहकाया गया। जहाँ तक आपने बात की कि क्यों बच्चों के ऊपर अब इनका फोकस है और ये खुदकुश कार्रवाइयों की तरफ क्यों ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, देखें, इन्होंने पहले कोशिश की कि गोरीला जंग लड़ी जाए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हर मास पर इन्हें भरपूर जवाब दिया। हालिया दिनों में जो IBO ऑपरेशंस हुए उनमें इन्हें भारी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा और सबसे अहम बात, इन्हें भी पता चल गया कि ये अफवाज पाकिस्तान से या पाकिस्तान के सिक्योरिटी के अदारों से नहीं लड़ सकते। उन्होंने आया कोशिश की बैंकों को लूटने की, रोड ब्लॉक करने की, रोडों के ऊपर जो है ना नाके लगाने की, लेकिन बलूचिस्तान की आवाम के सामने इनका मकरू चेहरा सामने आ गया। एक तो आवाम की तरफ से इन्हें जो है ना मुस्तरद कर दिया गया, आवाम की तरफ से इन्हें रिस्पांस नहीं मिल रहा था, हमदर्दी नहीं मिल रही थी। आवाम ने इन्हें क्लियर बता दिया कि आप दहशतगर्द हैं, आपको हम कोई हमदर्दियाँ नहीं देंगे। दूसरा, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो अलर्ट हो गई, उन्होंने इनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया। IBO ऑपरेशंस, खुफिया इत्तला पर इनके ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। अब इनके पास जो आखिरी ऑप्शन बचता है वो ये ऑप्शन बचता है कि मासूम बच्चों की जहनसाजी की जाए, उन्हें खुदकुश हमलावर बनाया जाए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो टारगेट है उसे अचीव किया जाए। लेकिन जब एक कोई मासूम बच्चा खुदकुश हमलावर बनता है और वो कहीं पर जाकर फटता है तो वो वहाँ पर जो है इनका मैक्सिमम टारगेट जो होता है वो अचीव होता है। जब ये आकर लड़ते हैं, ग्राउंड में होते हैं, फील्ड में होते हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ट्रेंड फोर्सेज है, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौज पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 फौज है, वहाँ पर ये मुकाबला नहीं कर सकते। अब इन्होंने इस ट्रेंड को पकड़ा है कि मासूम बच्चों को वरगलाया जाए,
सोशल मीडिया पर, सोशल ऐप्स पर उनकी जहन साजी की जाए, ऐसा मटेरियल दिया जाए, मवाद दिया जाए, लिटरेचर दिया जाए जिसमें रियासत मुखालिफ बातें हों, जिसमें रियासत के ख़िलाफ़ नफ़रत पर मबनी हो, उसके बाद जो है इन्हें एज ए ख़ुदकुश हमलावर इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनकी साजिश को नाकाम बनाया। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मज़ीद इनके जो है ना कुछ इस तरह के जो इन्होंने कल्प्रेट्स और सस्पेक्ट्स जो इनके थे जो ख़ुदकुश हमला करना चाह रहे थे, उन्हें भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ़्तार किया है। अभी मैं क़ब्ल इस वक्त बात नहीं करूँगा, चीज़ें इंटरोगेशन में हैं, इन्वेस्टिगेशन में हैं। वक्त आने पर इंशाल्लाह वो लोग भी सामने आएंगे। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को बहुत बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं। इनके बहुत सारा जो एक आप समझें कि गैंग था उसे पकड़ा गया है, बेनकाब किया गया है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इनकी और इस तरह के जो लोग हैं उन्हें सामने लाएंगे। बाबर साहब, आपने बात की कि कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो आपके ख्याल में ये जो सोशल मीडिया का जिस तरह एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया जा रहा है और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए दहशतगर्द तंजीमें जो हैं उनको अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रही हैं, तो आप नहीं समझते कि ये जो जिस तरह हम कार्रवाइयाँ कर रही हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही हैं, तो सोशल मीडिया के खिलाफ भी कोई इस तरह की स्ट्रेटजी आनी चाहिए ताकि ये निज़ाम जो है ना ये इसको कॉप किया जा सके? बिल्कुल आना चाहिए। देखें, इस वक्त जो जंग है वो बयानिए की जंग है। जितनी भी जंगें लड़ी जा रही हैं वो सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही हैं। 7 जनरेशन वार शुरू हो चुकी है। नौजवानों को आपने फेक प्रोपेगेंडा करना है, फेक आपने जो है नैरेटिव बनाना है, और उस नैरेटिव के ऊपर आपने लोगों की हमदर्दियाँ लेनी है। सेम बलूचिस्तान का जो इशू है वो यही इशू है गनी काकड़ साहब। बलूचिस्तान में ये जो कल अदम तंजीमें हैं, ये जो फितनतुल हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की प्रॉक्सीज़ हैं, या इससे पहले BYC जैसी जो तंजीमें हैं, उन्होंने एक फेक नैरेटिव बनाया मिसिंग पर्सनस का, और मिसिंग पर्सनस के नैरेटिव के ऊपर, बयानिए के ऊपर उन्होंने लोगों की हमदर्दियाँ हासिल की, और उन हमदर्दियों के ऊपर इन्होंने BLA और BLF में रिक्रूटमेंट की। लोग मिसिंग पर्सनस के नाम पर, देखें किसी के भी घर का कोई फर्द अगर गुम हो जाए, लोगों की हमदर्दियां जाती हैं उसकी तरफ। इन्होंने वो गुमशुदा अफराद का या मिसिंग पर्सनस का एक नैरेटिव बनाया। जब इनके मुजाहिरों में, इनके एहतजाज में आम बलूचिस्तानी शिरकत करने लगा, इन्होंने वहां पर उसे ट्रैप कर BLA और BLF में भेजा। मैं ये बात पहले दिन से कह रहा हूं कि BLA और BLF में माजी में जितनी रिक्रूटमेंट हुई उसमें BYC का बहुत अहम किरदार था। और BYC क्या कर रही थी? BYC सिर्फ जो है ना अपने प्रोपेगेंडा करके नैरेटिव बना रही थी, लोगों के दिमागों के ऊपर जो है ना वो असर डाल रही थी, सोशल मीडिया पे लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी। आप देखें ना, मारंग की जो है ना इतनी सारी रील्स बन जाती हैं, समीदीन की इतनी रील्स बन जाती हैं और फिर वो वायरल हो जाती हैं। इसके पीछे पूरी एक लॉबी थी, एक सिस्टम था। BYC की बात की ना, BYC ने जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज की थी उसमें इन्होंने ये आसिफ और रशीद बलोच नामी जो लड़के थे, दोनों के नाम भी जाहिर किए थे कि जी इनको भी लापता किया गया जी। तो उसके हवाले से भी तो हक़ाइक़ सामने आ गए हैं, उसको आप किस तरह देखते? देखें, बिल्कुल हक़ाइक़ सामने आ गए। BYC ने जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज आज तक रिलीज की हैं उसमें सिर्फ उन्होंने झूठ दिखाया। मैं आपको देखें पहले से ये बता रहा हूँ कि झूठा बयानिया बनाया गया, और झूठा बयानिया किस लिए बनाया गया कि दहशतगर्दों को जो है ना हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए, दहशतगर्दों को हमदर्दियाँ मिलें, बलूचिस्तान की अवाम इनकी तरफ अट्रैक्ट हो, इनकी तरफ तवज्जो दे। आसिफ और रशीद, आप उनका किरदार उठाकर देखें, वो माजी में भी मैं कहता रहा हूँ उनके बारे में कहता रहा हूं कि वो BLA के कैंपों में हैं, वो BLF के कैंपों में हैं, वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और अल्लाह अल्लाह के आज हमारी ये बात सच साबित हुई है। BYC ने तो देखें पाकिस्तान को जितना नुकसान पहुंचाया है, बलूचिस्तान को जितना नुकसान पहुंचाया है, उसे मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। अगर BLA BLF की कमर कोई स्ट्रेंथन की थी वो BYC ने की थी। यहां पर लोगों को ये एक झूठा बयानिया दिया जाता था, लोगों को ये बताया जाता था कि आपके घर का बंदा जो है वो मिसिंग हो गया है। असल में वो जो BLA और BLF के कैंपों में होता था। तो BYC की वजह से जो है ना हमारी जो आप बोलें कि रियासत को उसने बड़ा डैमेज किया है, और BLA और BLF को उन्होंने बड़ा फेवर किया है। आसिफ और रशीद भी उसी कड़ी की जो है आप बोल सकते हैं कि मिसाल। अच्छा, उसमें बाबर साहब हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था ये मामला, मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसमें भी रोशनी डाली कि हमारे पॉडकास्ट का वक्त कम हो गया है। सरफराज बुगटी साहब अपने कबीले के चीफ बन गए हैं। बुगटी हमारा एक बड़ा शानदार और बड़ा शानदार रिवायत का हामिल कबीला है। नवाब अकबर बुगटी मरहूम की रहलत के बाद फिर जिस तरह मामलात सामने आए, मुख्तलिफ चीज़ें बनी, तो इस डेवलपमेंट को आप किस तरह देखते हैं? आपके ख्याल में ये किस इम्प्रेशन का एक तासुर इसमें किस तरह आ रहा है कि जी कबाइल जो हैं वो बाहिमी रजामंदी से अपने लिए स्ट्रेटजीज़ बना रही हैं, और ये दुश्मन का जो बयानिया है जिसमें ये कहा जाता है कि जी कबाइल जो है रियासत के ख़िलाफ़ नज़रियात रखते हैं या कबाइल का मौक़िफ़ जो है रियासत के ख़िलाफ़ है। तो कल वो बुगटी साहब की जब हम वो तकरीर देख रहे थे तो उसमें तो आगाज़ ही पाकिस्तान के कौमी तराने से हुई है, जो कि मेरे ख्याल में दुश्मन के लिए एक वाज़ेह पैगाम है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी को चीफ़ ऑफ बुगटी मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और मैं इस फ़ैसले को सराहता हूँ। बुगटी कौम ने एक बहुत तारीख़ी और एक बहुत मस्बत फ़ैसला किया, और इसके इंशाल्लाह आप देखेंगे दूरस नताइज जो हैं इंशाल्लाह बलूचिस्तान के ऊपर इंशाल्लाह पड़ेंगे।
وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی جو ہے اگر آپ ان کا کردار اٹھا کر دیکھیں, انہوں نے نہ صرف بگٹی قوم بلکہ بلوچستان میں آباد تمام اقوام کے لیے آواز بلند کی ہے. انہوں نے ہمیشہ بلوچستان کے لوگوں کی بات, ایک توانا آواز ہے, اور بلوچستان کے لوگوں کی ہمیشہ بات کی ہے, بلوچستان کی ترقی کی بات کی ہے, پاکستان کی ترقی کی بات کی ہے. اور سب سے بڑی جو ان کی خوبی ہے وہ پاکستان دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں للکارتے ہیں. کل آپ دیکھیں جب ان کی دستار بندی کی تقریب شروع ہو رہی تھی تو انہوں نے پوری دنیا کو ایک پیغام دیا ہے. جب قومی ترانے پر اس تقریب کا آغاز ہوا, پاک سرزمین شادباد پر اس تقریب کا آغاز ہوا, پوری دنیا کو یہ پیغام دیا گیا کہ دیکھیں بگٹی قبائل جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں. جو لوگ پاکستان, وہ شورش جو کہ شروع ہوئی بگٹی قبیلے سے, جی, اور یہ تاثر دیا گیا جی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں یہ شورش ڈورا بگٹی سے شروع ہوئی تھی تو اب ہمیں اس بات کا احساس ہو گیا ہے, ہمیں اس بات کا ادراک ہو گیا ہے پاکستان کے لوگ, بگٹی قبائل وہ پاکستان کے ساتھ ہے, بلوچستان کے ساتھ ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ ماضی میں دشمن نے بلوچستان کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنی پراکسیز کے ذریعے ہمارے معصوم بچوں کو, ہمارے معصوم بلوچوں کو استعمال کیا, ان کے ہاتھ میں قلم کے بجائے بندوق دی. اب انشاءاللہ بلوچستان کے بچوں کے ہاتھ میں قلم دیا جائے گا, بلوچستان کی ترقی کا سوچا جائے گا. بہت انہوں نے جو ہے نا مثبت پیغام دیا ہے. میں اس کو ایک خوش آئند قرار دیتا ہوں, اور وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کو ایک دفعہ پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں. جس طریقے سے ان کے قبیلے کی, بگٹی قبیلے کی جو 6 ضلعی شاخیں, انہوں نے ان کے اوپر اعتماد کیا ہے, ان کے اوپر بھروسہ کیا ہے اور انہیں چیف بنایا ہے. یہ دستار جو ہے اعتماد اور ان کے اوپر بھروسے کی ایک مثال ہے, اور مجھے پورا یقین ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی انشاءاللہ اس دستار کی لاج رکھیں گے. وہ بگٹی قبیلے کے لیے نہیں بلکہ پورے بلوچستان کے لیے مثبت سوچیں گے اور بلوچستان کو ترقی کی راہوں پر انشاءاللہ گامزن کریں گے. ناظرین, آج آپ نے گفتگو سنی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے بلوچستان کے کچھ اہم ایشوز پہ گفتگو کی, اور خاص کر بلوچستان کی جو قبائلی روایات ہیں اور ان روایات کے مطابق بلوچستان کے دیرینہ معاملات کو کس طرح حل کیا جا رہا ہے, اور آنے والے دنوں میں کس طرح توقعات وابستہ کی جائیں گی بلوچستان کے قبائلی نظام سے کہ وہ مزید کھل کر سامنے آئے, اور بلوچستان کے جو وہ عناصر جو کہ دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں ان کے خلاف جو ایک پبلک انگیجمنٹ ہے اس کے لیے وہ کردار ادا کریں. تو یہ معاملات ایسے ہیں جن پر قبائلی جو ہمارے سربراہان ہیں اگر وہ آگے بڑھ کر کردار ادا کریں گے تو انشاءاللہ دشمن کے تمام جو عزائم ہیں وہ دیگر زاویوں سے جس طرح ناکام ہو رہے ہیں, اسی طرح وہ ہمارے سسٹم کو جس طرح کولیپس کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں, انشاءاللہ ان کی یہ کوششیں بھی اسی طرح ناکام ہوتی رہیں گی. اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے. تب تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.